बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि पंजाब में 23 दिसंबर से स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। पंजाब हुकूमत के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में यकीन दहानी करवा दी है। पंजाब में 23 दिसंबर से स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात होने जा रही हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में यकीन दहानी करा दी है। शुएब अली हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, मज़ीद डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू आज स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदामात के बारे दरखास्तों पर समाअत हुई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज अदालत को ये आगाह किया गया है कि पंजाब के तमाम स्कूल्स को 23 दिसंबर से बंद कर दिया जाएगा और ये तातीलात जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेंगी। इस मौके पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक के बहाव और स्मोक में भी कमी वाक़या होगी। आज जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत के रूबरू ये निशानदेही की गई दरखास्त गुजार वकला की जानिब से कि स्मोक पर काबू पाने के लिए ठोस और मौसर इकदाम नहीं किए जा रहे। अदालत ने गुज़श्ता रोज भी इस केस की समाअत करते हुए पंजाब हुकूमत को हदायत की थी कि वो 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने की तजवीज़ पर गौर करे। आज इस अदालती रिमार्क्स की रोशनी में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला करके अदालत को बताया गया है कि तमाम तालीमी इदारे 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद कर दिए जाएंगे। अदालत ने इस केस की मजीद समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी की है और हुकूमत को इस हवाले से नोटिफिकेशन भी पेश करने का हुक्म दिया है। हुक्म जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब अली। 16,000 से ज़ायद बरतरफ सरकारी मुलाजमिन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत उज़्मा ने बरतरफ सरकारी मुलाजमिन की फौरी बहाली की नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अलबत्ता अदालत इख्तियार आर्टिकल 184 इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमिन को बहाल कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमिन को बहाली के लिए महकमा जाती टेस्ट पास करना होगा। मिसकंडक्ट और करप्शन पर फारिग होने वाले मुलाजमिन बहाल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा इस फैसले की तफसीलात। वैसे इस फैसले के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू पटिशन्स हैं वो खारिज कर दी हैं, मुस्तरद कर दी हैं। लेकिन जो इस फैसले का दूसरा हिस्सा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 184(3 जो कि अज़खुद नोटिस का इख्तियार है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो तमाम मुलाजमीन जो 1993 से लेकर 1996 तक यानी सन 1993 से लेकर 96 तक जो मुलाजमीन भर्ती किए गए वो उसी शराइत के ऊपर भर्ती होंगे। ताहम एप्टीट्यूड टेस्ट यानी महकमाना जाती टेस्ट उनको पास करना ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये कहा है कि वो मुलाजमीन जो मिसकंडक्ट, करप्शन या गैर हाज़िरी की बुनियाद के ऊपर नौकरियों से निकाले गए थे वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, यानी कि वो अदालती फ़ैसले से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जिक्र किया है, अगर हम इस पर मज़ीद तफसील से बात करें तो हम इस बात से आगाह हैं कि ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ग्रेड 8 और उससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए टेस्ट लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ये अलग बात कि वफाकी हुकूमत भी बाद में इस तजवीज़ से पीछे हट गई थी, तो हम यूँ कह सकते हैं कि इन मुलाजमीन को रिलीफ मिला है। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया है। बहुत खूबसूरत और शानदार इख्तलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को ना सिर्फ दुरुस्त करार दिया है बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को भी तस्लीम किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इख्तलाफी नोट में कहते हैं कि पार्लियामेंट को नीचा दिखाना दर हकीकत जमहूरियत को नीचा दिखाने का मुतरादिफ है और पार्लियामेंट सुप्रीम है। ताहम इस एक्ट में कुछ शिकें हैं, यानी शिक 4 और शिक 10, उस हवाले से इस मामले को दोबारा देखा जा सकता है। अब इस केस की जब तफसीली वजूहात सामने आएंगे जब तफसीली फ़ैसला सामने आएगा तो उसमें मज़ीद चीज़ें वाज़े होंगी कि क्या और कोई इस तरह की कंडीशन लगाई गई है या नहीं। लेकिन अब तक की जो ऑर्डर कोर्ट में सुनाया गया है उसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक के मुलाजमीन को फौरी तौर के ऊपर ओहदों पर बहाल किया गया है। ग्रेड 8 और उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की शर्त लगाई गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो मुलाजमीन जो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं वो तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए उनका टेस्ट होता है,
لیکن جیسے اس فیصلے سے پی ایس او کے ملازمین بھی متاثر ہوئے، یوٹیلیٹی سٹورز کے بھی جو ملازمین ہیں وہ بھی متاثر ہوئے، اسی طرح دیگر خود مختار ادارے ہیں، کارپوریشنز ہیں، وہ بھی متاثر ہوئیں. تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا لفظ یوز کیا ہے، یعنی جس محکمے کے اندر جو بھی اس حوالے سے ٹیسٹ کا طریقہ کار ہوگا اسی کے مطابق ٹیسٹ لیا جائے. بہت شکریہ جہاسب عباسی آپ کا. سپریم کورٹ کے بحالی سے متعلق فیصلے پر سرکاری ملازمین نے خوشی کی لہر دوڑ گئی. سرکاری ملازمین کے وکیل نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلا کیس ہے جس میں کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے. عدلیہ، حکومت، میڈیا اور ساتھ دینے والوں کی شکر گزار ہیں. سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین کے خاندانوں کو مشکلات سے بچا لیا ہے. آج تمام جو برطرف نہیں کہوں گا، آج میں تمام بحال ملازمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے میڈیا نے ہمارے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، I salute from both of the hands. انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ آپ فیصل مسجد جائیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، جو آپ کی تجویز تھی، اور ہم صدقے کے 2 بکرے بھی انشاءاللہ ساتھ لائیں گے اور شکرانے کے نفل پڑھیں گے.